Hello students, how are you? I hope you all are well and stay safe at your home. Students, first of all, I will announce the name of those students who did very well in the test. So, clap for Avni, who got 12 out of 12 in the test. Oh, and another students also did the well, and those students who did not give the test, listen carefully. You have also give the test, so ma'am will announce your name also. Okay, beta? And today we are doing the revision of our poem A Minor Bird, and ma'am will take your test on 14th of August. So you have to do the preparation very carefully and listen the class carefully. Still you are facing any doubt, you can ask from the ma'am. Okay, beta? Shall we start? स्टूडेंट्स, मैम ने आपको होमवर्क में दिया था ना इस पोएम को रीड करने के लिए, आपने अच्छे से रीड कर ली होगी. एंड स्टूडेंट्स, मैम दोबारा आपको ये पोएम रीड करा रहे हैं. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पोएम को बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि मैम आपसे इस पोएम के बीच में से क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और आप आंसर्स तभी दे पाओगे जब आपने पोएम को अच्छे से रीड किया होगा और सुना होगा. और आपका टेस्ट कब है? 14 अगस्त को. कब है? 14 अगस्त को. सो शैल वी स्टार्ट रिविजन. अ माइनर बर्ड, आई हैव विश्ड अ बर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर मीन्स स्मॉल, नॉट इम्पॉर्टेंट, छोटा सा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता. आई हैव विश्ड अ बर्ड वुड फ्लाई अवे. मेरी क्या इच्छा थी कि बर्ड उड़ जाए. एंड नॉट सिंग बाय माई हाउस ऑल डे. और पूरा दिन मेरे घर के पास सिंगिंग ना करे. ये कौन चाहता था? स्पीकर चाहता था. मैं नहीं चाहती, मुझे तो बर्ड्स की सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है. ये हमारा स्पीकर चाहता है. वो क्या कहता है? उसकी ये विश है कि वो बर्ड है वो उड़ जाए और उसके घर के पास सिंगिंग ना करे. हैव क्लैप्ड माई हैंड्स एट हिम फ्रॉम द डोर. मैं डोर से क्या कर रहा हूँ? अपने हैंड क्लैप कर रहा हूँ. वैन इट सीम्ड एज इफ़ आई कुड बियर नो मोर. जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. बियर नो मोर मीन्स कुड नॉट लिसन टू एनी लॉन्गर. ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं सुन सकता, मतलब इसको टॉलरेट नहीं कर सकता. द फॉल्ट मस्ट पार्टली हैव बीन इन मी. फॉल्ट किसका है? मेरा है. द बर्ड वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर हिज की. बर्ड को उसकी की के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता. की मीन्स द बर्ड सॉन्ग, उसके म्यूजिकल नोट के लिए, क्योंकि ये तो उसके अंदर है. बर्ड्स तो सिंगिंग करेगा ही. एंड ऑफकोर्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. ऑफकोर्स वहाँ कुछ गलत है. इन वॉन्टिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग की साइलेंस को चाहना ही गलत है. यदि आप चाहते हो कि बर्ड सिंगिंग ना करे तो ये गलत है ना, क्योंकि ये तो उसके अंदर है, वो तो करेगा ही करेगा. आपको कोई कहे कि आप पानी मत पियो, क्या आप बिना पानी के रह सकते हो? नहीं ना. सेम उसी तरह से बर्ड सिंगिंग किए बिना नहीं रह सकते. ओके, मैम विल रिपीट द पोएम अगेन. लिसन केयरफुली. आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है. ओके. आई हैव विश्ड अ बर्ड वुड फ्लाई अवे एंड नॉट सिंग बाय माई हाउस ऑल डे. हैव क्लैप्ड माई हैंड एट हिम फ्रॉम द डोर when it seemed as if I could bear no more. Like, यदि मैम आपसे राइमिंग वर्ड पूछे, मोर का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा? और, लाइक दिस. ओके, डोर, सोर, लाइक दिस. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course there must be something wrong in wanting to silence any song. Now come to the revision of our notebook work part. So students, open your notebook quickly अपनी नोटबुक ओपन कर लो. आप सब ने नोटबुक ओपन कर ली. Poem A Minor Bird. Firstly you have to learn difficult words. Wished, clapped, partly, fault, silence. Word meaning. Minor means small or not important, छोटा जो important नहीं है. Bear no more means could not listen to it any longer. जब इसको आप लंबे टाइम तक नहीं सुन सकते. की
द बर्ड सॉन्ग, साइलेंस टू फोर्स समथिंग और समवन टू स्टॉप, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को फोर्स करना, किस लिए कि वो स्टॉप हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड साइलेंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बेटा जितना क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए आपने उतना ही आंसर देना है। यदि आप एक्स्ट्रा आंसर दोगे तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो लिसन केयरफुली। वाई वॉज द स्पीकर अनॉयड? स्पीकर अनॉयड क्यों था? द स्पीकर वॉज अनॉयड विद अ बर्ड। वो किससे अनॉयड था? एक बर्ड से। दैट सैंग बाय हिज हाउस ऑल डे, जो उसके घर के बाहर सारा दिन गाता रहता था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इरिटेटेड हिम द मोस्ट? हिम किसके लिए यूज़ हुआ है? स्पीकर के लिए। यहाँ पर जो स्पीकर है उसे सबसे ज़्यादा क्या इरिटेट कर रहा था? द थिंग दैट इरिटेटेड द स्पीकर द मोस्ट वॉज द बर्ड सॉन्ग। वो क्या था? बर्ड का सॉन्ग था। तो अब इतने क्वेश्चंस का यही आंसर है, व्हाट इरिटेटेड हिम द मोस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम? उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? ही ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय क्लैपिंग हिज हैंड्स, अपने हैंड्स को क्लैप करके, टू स्केयर द बर्ड्स अवे, बर्ड्स को डरा करके वो वहाँ से भाग जाए। तो बेटा ध्यान से, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। यदि मैम आपसे दोनों पूछते हैं तो आपने दोनों के आंसर्स देने हैं, और मैम आपसे दोनों में से जो क्वेश्चंस पूछेंगे आपने उसका ही आंसर देना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। ओके, इन द बिगिनिंग हुज फॉल्ट डिड द स्पीकर थिंक इट वॉज? इसमें भी 2 क्वेश्चंस है ना। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग हुज फॉल्ट डिड द स्पीकर थिंक इट वॉज? बिगिनिंग में स्पीकर ने क्या सोचा कि किसका फॉल्ट है? इन द बिगिनिंग द स्पीकर थॉट इट वॉज द बर्ड्स फॉल्ट। हुज फॉल्ट डिड ही थिंक इट वॉज? लेटर। बाद में उसने क्या सोचा ये किसका फॉल्ट है? लेटर ही रियलाइज दैट वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग वॉज रॉन्ग, कि सॉन्ग के लिए साइलेंस चाहना गलत है। एंड द फॉल्ट वॉज हिज, और फॉल्ट किसका था? उसका था, यानी कि स्पीकर का था। हु इज़ द पोएट ऑफ अ माइनर बर्ड? माइनर बर्ड का पोएट कौन है? रॉबर्ट ली फॉरेस्ट इज़ द पोएट ऑफ अ माइनर बर्ड। वो माइनर बर्ड का क्या है? पोएट है। नाउ स्टूडेंट, आई होप you have understood the poem and you have to revise it very carefully, because ma'am will take your test on 14th of August. Okay students, bye bye, have a nice day.